श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। तो पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे कि गौरव जी कहे, हे प्रभु, वेद पुराण जो मुनिया ये वेद पुराण और मुनि लोग ये सब सारा तत्व संग्रह करके कहा है कि अर्थात इनके द्वारा शब्द प्रमाण यह है कि ज्ञान के समान दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है, पर आपने उसे क्यों आदर नहीं किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो ज्ञान के बात है लोमस मुनि आपको तो कह रहे थे, आप आदर सहित उनको नहीं सुना। इसका कारण क्या है? बोलिए सियावर रामचंद्र की। और वेद पुराणों मुनियों तो ऐसा कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान बहुत पवित्र है। हमारा जितना कर्म यह जन्म का, पूर्व जन्म का और प्रारब्ध का जो कुछ कर्म है, ये सब ज्ञान के द्वारा भस्मसात हो जाता है। सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और क्यों? क्योंकि ज्ञान एक अग्नि रूप है और ये सब कर्मों को ये दहन कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो कैसे भस्म करता है? जथैधांसी समिदोग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। समिध को, लकड़ी को जैसे अग्नि भस्मसात कर देते हैं, ऐसे ज्ञान हमारे सब कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। इसीलिए ज्ञान को भी गीता में पवित्र वस्तु और कहा गया है। इसके समान पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है।
सर्वे ज्ञान प्लवेनैव ब्रुजीन संतरीष्यसि। यह भी बात कहा है। ज्ञान के साधन के द्वारा सर्वे समस्त लोग तो ब्रुजीन, यह निश्चित भाव है कि ये संसार सागर से तर जाते हैं। तो ज्ञान में आदर, ज्ञान को आदर न करने का कोई भी कारण नहीं है। आपने क्यों आदर नहीं किया? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहि संत मुनि वेद पुराण, कहि संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सो मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदरे भगति की नाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र। बड़ा सुंदर प्रश्न। सब शास्त्र तो ज्ञान को पवित्र कहते हैं और उत्तम वस्तु कहते हैं। इनके द्वारा निश्चित भाव में भवपार किया जा सकता है। ऐसे आदरणीय वस्तु को आपने क्यों आदर नहीं किया? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सोई मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदरेउ भगति की नाई। आपने भक्ति की बड़ा आदर दिया, ज्ञान को नहीं दिया। तो भूसुंडी जी कहते हैं, हे सर्प के शत्रु गौड़ जी, सुनिए। आपके यह प्रश्न सुनकर, यह वचन सुनकर मुझे बहुत सुख लगा और इसीलिए आपके प्रति मेरा आदर और भी बहुत बढ़ गया। क्योंकि देखो, भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। दोनों ही संसार जनित जन्म मृत्यु दुख को हरण करते हैं। इस विचार से, इन विषयों से भेद नहीं है। दोनों तो जन्म मृत्यु से, संसार के दुख से प्राणियों को हरण करते हैं। भूसुंडी जी कहते हैं, हे नाथ, फिर भी मुनीश्वर, जो मनन करने वाले श्रेष्ठ मुनियों, इन दोनों में कुछ अंतर बताया है। हे पक्षियों के श्रेष्ठ गौड़ जी महाराज, आप सावधान होकर इन बातों को सुनिए। ज्ञान भक्ति में, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? सुनी उरगारी वचन सुख माना। उरगारी, उरग सर्प, सर्पों के शत्रु कौन? गौड़ जी। सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय रही भव संभव खेदा। खेदा दुख, भव संभव, संसार से उत्पन्न दुख को दोनों ही हरण करते हैं। ज्ञान भी हरण करता है और भक्ति भी हरण करते हैं। बोलिए फिर भी कुछ अंतर है।
देखिए, जो कथा कहते हैं ये कथावाचक है। इसको श्रोता अगर मन लगाकर अच्छे तरह से सुनते हैं और समझने वाले हैं तो ऐसे श्रोता पाकर वक्ता को बहुत सुख मिलता है। जो सादर सुनते हैं मन लगाकर और समझते भी हैं और कुछ प्रश्न भी करते हैं जहाँ संदेह होता है, ऐसे श्रोता वक्ता को बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह की श्रोता श्रीमान गौड़ जी महाराज, इसीलिए गौड़ जी विनय करके जो मन में इस संदेह हुआ तुरंत प्रश्न करते हैं। विनय करते हैं, प्रश्न करते समय विनय करना ही चाहिए। गीता में भी यह प्रमाण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके विनय करके अगर ये जिज्ञासु की तरह प्रश्न करते हैं तो ज्ञानिन तत्वदर्शिन, ये तत्व ज्ञान को देते हैं। इनके सब शंका का समाधान कर सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो प्रश्न पूछने से भुसुंडी कहीं रुष्ट हो जाएंगे। अगर ये समझेंगे तो इतना समझते नहीं, मैं इतना प्रांजल भाव में बताया, अगर ये रुष्ट हो सकते हैं। ऐसा गौड़ जी मन में सोचा, इसीलिए अत्यंत विनय पूर्वक कहते हैं, हे कृपानिधि मुझे कहिए इस प्रश्न का उत्तर। इसलिए विनय करके प्रश्न करते हैं। गौड़ जी को तीव्र जिज्ञासा तथा अपने प्रति पूर्ण आस्था, काकभूषुंडी के प्रति पूर्ण आस्था, यह देखकर भूषुंडी जी अत्यंत आदर सहित बोले, अत्यंत आदर सहित बोले, सियावर रामचंद्र की जय। तो सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोलेऊ काग सुजाना। अत्यंत आदर सहित भूषुंडी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे गौड़ जी देखो, भक्ति और ज्ञान दोनों में कुछ अंतर नहीं है। भव दुख के मिटाने के लिए दोनों ही समर्थ है। तो मैं क्यों नहीं आदर किया इस प्रश्न का उत्तर, मैं ज्ञान को क्यों नहीं आदर किया, इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। मन लगाकर सावधान पूर्वक सुनिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के विषय में दुर्लभता को वेद पुराण के मत को भूषुंडी जी समर्थन किया। ठीक है, ये दुर्लभ है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। अतः
तो गौड़ जी के वाक्य को ये पूर्ण समर्थन किया। ज्ञान सिद्धांत में कहा गया है, ज्ञान का सिद्धांत क्या है? न देख ब्रह्म समान जग माही, जगत को ब्रह्ममय देखना ये ज्ञान का सिद्धांत है। जगत में चर अचर सब में ब्रह्म को दर्शन करना, ये ज्ञान का सिद्धांत। और भक्ति का सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत किष्किंधा कांड में श्री राम जी हनुमान जी से बताते हैं। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति यह है कि ये जगत को राममय देखना, यह अनन्य भक्ति। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक हूँ किसका? ये रूप चराचर, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। ये सचराचर मेरा भगवान का रूप है, इसलिए मैं सबका सेवा करूं, सबके कल्याण के लिए, सबके पसंद जैसे होगा ऐसे काम में करूंगा, तो मैं सेवक हूं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन और इसीलिए ये सब में अपना प्रभु को देखते हैं। जड़ चेतन सब में ये प्रभु को देखते हैं, तो किसके साथ ये विरोध करेंगे? इनको विरोध करने के लिए लोग नहीं मिलते। सब तक हमारे सीताराम का रूप है, तो किसके साथ विरोध करेंगे? तो इनको तो सेवा करना चाहिए, विरोध कैसा? निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। तो ये सिद्धांत आपने सुना। और गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो कहा मैं, ये भक्ति का सिद्धांत है, और विज्ञान का सिद्धांत भी यही है। दोनों का सिद्धांत तो एक है, दोनों तो समान हुए, पर भक्ति में मनुष्य अपने को सेवक मानते हैं, और ज्ञान में लोग अपने को जीव मानते हैं। देखिए कितना सूक्ष्म प्रभेद है, मन लगाकर सुनिए। भक्ति में लोग अपने को सेवक मानते हैं, और ज्ञान साधन में अपने को जीव मानते हैं। जीव ब्रह्म, सेवक सेव्य, सेवक सेव्य। हम राम के सेवक हैं, बोलिए श्याम रामचंद्र की। और इसीलिए ज्ञान भक्ति को किसमें अंतर नहीं है, दोनों ही भवसागर से पार करा सकते हैं। ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। खेदा दुख, उभय हरहि भव संभव खेदा।
नहीं भगति नहीं कछु भेदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन जो भेद है अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। ये गहन का विषय और सूक्ष्म विषय, इसीलिए सावधान होकर मन लगाकर न सुनने से ये समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं मन लगाकर सावधान होकर सुनिए। ऐसा गौड़ जी को भूषुंड जी कहते हैं, सावधान हो जाओ और मन लगाकर सुनो। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंगवर। काकभूषण जी कहते हैं, हे हरिबान गरुड़ जी सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये जो चार शब्दों में जो कहा, ये इसके अंत में अ है। योग, ज्ञान, वैराग्य, अंत में औकार है। अतः ये सब जिनके अंत में औकार है, ये औकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। तो ये चारों औकारांत पुल्लिंग शब्द, अतः चारों को तुम दो पुरुषों मानो। और तो ये चार पुरुष है। और यहाँ एक अबड़ा भी है। कौन अबड़ा है? जो अबड़ा होता है, अबड़ा, जिनके बड़ नहीं है, ये अबड़ा है। तो अबड़ा अर्थात ये स्वाभाविक निर्बड़ा है, इनके पास बड़ नहीं है और जड़ प्रकृति का है। अतः पुरुष के सामने आकर ये डरती है। ये अबड़ा है, निर्बड़ा है, जड़ प्रकृति का है और ये प्रबल, ये पुरुष के पास ज्ञान, विज्ञान, योग, इसके पास आने का ये डरते हैं। परंतु जिस बात का ये तो अबड़ा है, लेकिन जब प्रबड़ा हो जाता है तो ये क्या नहीं कर सकते। रामायण में आप सुना है, काहन पावक जारी सक, अग्नि क्या क्या जला नहीं सकते। कान समुद्र समाई, समुद्र में कौन समा नहीं सकता, सब कुछ समा जाता है। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल। अबला जब प्रबल हो जाता है, ये क्या नहीं कर सकते। के ही जग काल न खाई। इस प्रसंग तो कैकेयी के उदाहरण में दिया गया है। अर्थात कैकेयी अबला है, लेकिन जब ये प्रबला हो गए तब ये राम जैसे प्रभु को भी ये वनवास दे सके। और इसके प्रबलता पर क्या दुख नहीं हुआ। राम जी को वन में जाना पड़ा, सीता जी को वन में जाना पड़ा, दशरथ का मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया, सारे अयोध्या श्मशान बन गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रबल होने, अबला जब प्रबल होता है, ये कैकेयी जैसा भी प्रबल काम कर सकते हैं। तो जब ये हठ करता है, तो ये था हठ, कैकेयी का हठ। तो हठ के सामने पुरुष जीत नहीं सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सब जो कहने का बात है कि पुरुष है
ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ये सब है पुरुष। और जो स्त्री का जो वर्णन किया गया अवला, ये है माया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, ये है भगवान की माया। माया का कुछ बड़ नहीं है, माया का कुछ बड़ नहीं है। तो ये सो प्रबल काम करने के लिए बड़ कहाँ से पाता है? न प्रभु प्रेरक नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित बल नहीं निज बलता के। प्रभु के प्रेरणा से ये बल पाता है, लेकिन इनका बल कुछ नहीं है, ये जड़ कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पुरुष हुआ चेतन, माया हुआ जड़। ये बात आप अभी तक समझ गए। पुरुष है चेतन, माया है जड़। लेकिन पुरुष का स्त्री के साथ संबंध होता है। जैसे विवाह में हस्तग्रंथि पड़ता है, ऐसे पुरुष और स्त्री का भी ग्रंथि पड़ता है, ग्रंथि पड़ता है। तो इसको कहा जाता है जड़ चेतन ग्रंथि। जड़ है माया, चेतन है तो पुरुष। ये दोनों के बीच में जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गया है, और ये है संसार। इससे दुख सृष्टि होता है, इससे दुख सृष्टि होता है। तो और ये जो माया का बड़ा भारी सेना भी है। तो ये सेना में सेनाध्यक्ष भी है। सेनाध्यक्ष का नाम आप सुनिए, काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह के धारी, प्रबल मोह के धारी। मोह राजा का ये सब काम क्रोध मद लोभ, ये सब बड़ा बड़ा योद्धा है। काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह के धारी। मोह राजा के ये सब सेनापति है। और इसमें सब, तो ये तो सब दुखदायक है। काम क्रोध लोभ मद ये सब दुखदायक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखदायक इनसे अलग चीज है। तो क्या है? तीन मह दारुण दुखद, दारुण दुखद देने वाला और एक है काम क्रोध लोभ से अधिक है। तो ये कौन है? इनका नाम तीन महु अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, माया रूपी नारी। तो ये जो बात आपको बताया, इसका चौपाई अब सुनिए। आप पहले भाव को सुन लिया, और इसके ऊपर जो चौपाई गोस्वामी जी ने बना है उनको सुनिए। ज्ञान विराग योग विज्ञान, ज्ञान विराग योग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये जो बात आपने सुनी, इसके बाद जो होता है सुनिए।
जो वैराग्यवान स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, वह पुरुष नारी का त्याग कर सकता है। जो वैराग्यवान और स्थित प्रज्ञ पुरुष है, ये नारी को त्याग कर सकता है। किंतु जो कामी और विषय में आसक्त पुरुष है, और जो श्री रघुवीर के पदपंकज में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे पुरुष ये माया रूपिणी नारी को त्याग कर नहीं सकते, उनके कब्जा में पड़ जाते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे हरिवाहन गौड़ जी, जो विरक्त और मति धीर है, ऐसे ज्ञान निधान मुनि भी नारी के मृगनयनी के नयन सर से विद्ध होकर घायल हो जाते हैं। ज्ञानी मुनि भी मृगलोचनी के नयन सर से घायल हो जाते हैं। तो उनकी मुखचंद्र को देखकर बेबस हो जाते हैं। क्यों ऐसे होता है? इतना बड़ा ज्ञानी मुनि भी नारी के मृगलोचनी सर में क्यों घायल हो जाते हैं? इसका कारण है श्री विष्णु जी की माया प्रगट रूप में स्त्री रूप में ही अवतीर्ण हुआ है। श्री विष्णु की माया प्रगट रूप से स्त्री रूप में ही अवतीर्ण हुआ है, अर्थात माया ही स्त्री रूप है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये बात कितना बड़ी बात बताए। पुरुष, तो इस जो भाव आपने सुना, इनका दोहा सुनिए। पुरुष त्यागी सक नारी, पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मुनि धीर स्थित प्रज्ञा, न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबीर, सौ मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी, विधुमुख चंद्रमुख, मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर घायल हो जाते हैं। मृगनयनी विधुमुख निरखी, विवश होहि हरिजान, विवश होहि हरिजान। क्यों? न नारी विष्णु माया प्रगट। तो ज्ञान वैराग्य के बाद बड़ा तत्वमय और सूक्ष्म बात है। आज शुरू हुआ है उपक्रम, अगले एपिसोड से आप जरूर सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।